डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे प्लान में 3 तरीके के पैकेज हैं, जिसमें है सिल्वर पैक, गोल्ड पैक और डायमंड पैक। डायमंड पैक के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि जितने भी डायमंड पैक में आईडी होते हैं, जो अपनी आईडी को डायमंड से एक्टिव कर लेता है, उसका जो पे आउट होता है वो वीकली विड्रॉल लगता है। और इस पिछले 1 महीने के अंदर सभी लीडर्स जो डायमंड से एक्टिव हैं वो 4-4 बार ऑलरेडी विड्रॉल ले चुके हैं, क्योंकि 1 महीने में 4 वीक आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड आईडीज की, जिन लोगों ने अपनी आईडी को गोल्ड में एक्टिव किया हुआ है, तो उन सभी लोगों का जो विड्रॉल लगता है हर 15 दिन में लगता है, जो कि पिछली 15 तारीख को भी एक विड्रॉल लगा था, जिसमें सभी लोग पे आउट ले चुके हैं। और दूसरा विड्रॉल अभी 1 तारीख को आप सभी लोगों का ऑटोमेटिक विड्रॉल लग चुका है, जो कि पे आउट आपको मैक्सिमम तारीख होती है 5 तारीख, लेकिन हो सकता है कि आपको वो पे आउट कल ही रिसीव हो जाए आपके IMPS वॉलेट में या फिर आपके बैंक में। ये हो गया गोल्ड विड्रॉल। तीसरा विड्रॉल जो है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसकी टेस्टिंग थोड़ी सी अभी बाकी है, तो हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे, और वो है हमारे सिल्वर आईडीज। तो जितने भी सिल्वर आईडीज है उसकी क्लोजिंग होती है महीने में 1 बार, और उसका जो विड्रॉल है वो ऑटो विड्रॉल नहीं लगता है। उसको जैसे ऑलरेडी पिछले 2 सालों से विड्रॉल कंपनी में लगते हैं, सेम उसी प्रकार से उनको विड्रॉल लगाना पड़ेगा खुद से। और विड्रॉल लगाने के बाद उनका जो पे आउट आएगा वो पेमेंट साइकिल उनका सेम वही 25 से 30 तारीख के बीच में रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल से ऑलरेडी चल रहा है सिल्वर आईडीज के लिए, 124 वाली आईडी के लिए जैसे आज तक विड्रॉल लगते रहे हैं, सेम उसी प्रकार से उनका पेमेंट साइकिल रहता है। अभी 31 मई को जो है पहली क्लोजिंग हुई है हमारी सिल्वर आईडीज की इस नए प्लान में, और उसका ऑटोमेटिकली जो है पैसा बैलेंस मनी में, कैश मनी में से निकल के बैलेंस मनी में जा चुका है। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं एक बार दोबारा से, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं कि पहले जो डिडक्शन होता था वो विड्रॉल लगाते समय होता था, लेकिन अभी क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो सिस्टम किया है, तो ऑटो सिस्टम के अंदर हमें सॉफ्टवेयर में ये करना पड़ा है कि अब विड्रॉल लगाते समय डिडक्शंस नहीं होती हैं। जैसे ही क्लोजिंग होगी, आपके कैश मनी से पैसा निकल के जैसे ही बैलेंस मनी में जाएगा, तो उसी समय सभी जो डिडक्शंस हैं, चाहे वो एडमिन चार्ज है या फिर रीपरचेज है या फिर रिन्यूअल या TDS जो भी हो, वो सारी डिडक्शन जो है वो पहले ही हो जाती हैं। तो आप लोग इस चीज को समझे, डिडक्शन देखिए पहले हो या बाद में हो, डिडक्शन तो होनी ही है। मान लीजिए आपको अगर 10% एडमिन चार्ज कटना है, तो वो चाहे पहले कटे या विड्रॉल लगाते समय कटे, बात तो एक ही है। तो उसमें आप लोगों को चिंता नहीं करनी है और अपनी अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन भी देनी है। जो हमारे सिल्वर आईडीज हैं उनकी भी क्लोजिंग हो चुकी है 31 मई को, और उनका जो पैसा है वो ऑलरेडी बैलेंस मनी में जा चुका है। अब कुछ लोगों के हमारे क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा सिल्वर आईडी वालों का विड्रॉल कब और कैसे लगेगा। तो सर देखिए, ऑलरेडी पिछले 2 सालों से सिल्वर आईडीज का जो विड्रॉल है वो जिस तरीके से लगता आया है उसी प्रकार से लगेगा। और विड्रॉल का टाइम मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 15 से 20 तारीख। 15 तारीख को विड्रॉल ओपन होगा और 20 तारीख तक विड्रॉल लगेगा। 15 से 20 तारीख के बीच में सिल्वर आईडीज वाले अपने अपने आईडी में जाकर के खुद से अपना विड्रॉल लगा सकते हैं, चाहे IMPS में या फिर बैंक में। और पे आउट जो रिलीज होने का टाइम है उनका वही 25 से 30 तारीख है, मैक्सिमम 30 तारीख तक सबका पे आउट आज से 2 साल पहले से भी आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। तो सिल्वर आईडीज में सेम वही मेथड रहेगा। गोल्ड और डायमंड जो है ऑलरेडी, डायमंड वाले तो ऑलरेडी 4 बार पे आउट ले चुके हैं, गोल्ड वाले भी ऑलरेडी 1 बार पे आउट ले चुके हैं। अब ये उनका सेकंड पे आउट है इस नए प्लान के अंदर। ऑलरेडी वैसे तो पे आउट पिछले 2 साल से आप सभी लोग ले ही रहे हैं, लेकिन जो नया सिस्टम बना है उसमें थोड़े से बदलाव हुए थे, तो उसी का मैं अपडेट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे पुराने जो पिछले महीने के या पुराने वर्जन में जिन लोगों का कुछ पैसा बचा हुआ है, चाहे वो बैलेंस मनी में है, तो उसका जो है विड्रॉल कब लगेगा, कैसे लगेगा। तो उसका विड्रॉल भी पुराने वाले सिस्टम के अंदर, अभी जैसे हम नए वाले सिस्टम की अभी एक टेस्टिंग जो है 1-2 दिन के अंदर हम लोग फाइनल कर लेंगे और ये पे आउट चला जाएगा, विड्रॉल लग जाएंगे। उसके बाद पुराने वाले वर्जन के अंदर भी आप लोगों के विड्रॉल सेम वही 15 से 20 तारीख को ही खुलेंगे, और 15 से 20 तारीख में आप पुराने वाले वर्जन के हिसाब से, पुराने वाले प्लान और पुराने वाली कंडीशंस के हिसाब से आप अपने अपने विड्रॉल को
लगा पाएंगे वहां पे, और IMPS और बैंक दो ही तरीके के विड्रॉल वहां पे लगेंगे। अगर किसी के पास कम पैसा है, मान लीजिए 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए है, तो वो लोग उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पिन वॉलेट में। और अगर 500 रुपए से ऊपर और 1000 से नीचे अगर किसी के पास है तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वो अपने इंडिया नीड्स के 100% वॉलेट में भी। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो पैसा प्रोडक्ट खरीदना है या फिर आपको अपने उस पुराने वाले वॉलेट से पिन बनानी है, तो आप वो चीज बना सकते हैं। और अगर आपके पास विड्रॉल लायक पैसा है, 1000 से ऊपर अगर पैसा है, तो आप उसको IMPS में या फिर बैंक विड्रॉल भी लगा सकते हैं। तो ये पुराने वाले वॉलेट को लेकर के अपडेट है। तो आप सभी लोगों का जो भी पैसा आपका बना हुआ है वो बिल्कुल 1-1 रुपया सबको मिलता है। पिछले 2 साल से सभी लोगों को टाइमली मिला है। थोड़ा सा अभी जो नया सिस्टम बना है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हुई है, अदरवाइज पैसा अभी भी मिल रहा है और लोग ले रहे हैं। सो नेगेटिविटी को दूर करें और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। पीछे हटना अच्छा नहीं है। जो लोग पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लोग कुछ लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जियो और जीने दो। आप लोग खुद भी कमाओ और दूसरों को भी पैसा कमाने दो। अगर आप खुद कमाना नहीं चाहते हैं तो प्लीज आप मत कमाइए, लेकिन दूसरे लोगों को आगे बढ़ने से मत रोकिए, क्योंकि ये इंसानियत नहीं है। तो इंसानियत के हिसाब से आप लोग काम करें। हम सभी लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस ऐसे लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर भी हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट निकाल के लेके आए जिस प्रोजेक्टों में से आप लोगों को 2 पैसे की अर्निंग हो सके और लोगों के घर में पैसा आ सके। तो ऐसे काम को आप लोग रोकने की कोशिश ना करें। आपको नहीं करना है किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल मत करें, लेकिन दूसरों को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पाप होगा। तो हम सभी लोग एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे की भलाई ही करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज की दुनिया में अगर मैं कहूँ तो भगवान से कम नहीं है, और इससे बड़ा बिजनेस, इससे बड़ा काम, इससे अच्छा कोई काम है नहीं अगर वो जेन्युइन है तो। लेकिन बहुत सारी कंपनी जो है मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे भेस बदल के भी आ जाती हैं, जो लोगों को लूटने के लिए या फिर फ्रॉड करने के लिए आती है। तो ये चीज भी आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, उस चीज को भी थोड़ा सा फोकस करें। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सभी कंपनीज अच्छी हैं, बहुत सारी कंपनियां जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन कंपनियों को। लेकिन आप लोग अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार जरूर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी लोगों का विड्रॉल सिस्टम जो है वो मैंने बता दिए हैं यहाँ पे। और अभी जो क्लोजिंग हुई है 31 मई की, इस 31 मई की क्लोजिंग का जो पे आउट है गोल्ड वालों के लिए 5 तारीख को आना था, तो 5 तारीख से पहले ही हो सकता है कल ही आ जाए। तो आप लोग बस एंजॉय करें अपने पे आउट का और मोटिवेशन के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और फोकस करें। अगर गोल्ड में है तो डायमंड में पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि डायमंड प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। वीकली पे आउट भी मिलता है और सारी बाउंडेशंस वहां पे हट जाती हैं और इनकम भी ज्यादा बढ़ के आती है। सो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपने अपनी टीम को मोटिवेट करें और साथ में एजुकेट भी करें। अपने अपने फर्स्ट लेवल को जरूर फोकस करें और फर्स्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। आपका फर्स्ट लेवल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका 7 लेवल की टीम होगी और उतनी ही बड़ी इनकम आप लोगों की होगी। तो आप बाकी और कहीं पे दिमाग मत लगाएं, अपने अपने फर्स्ट लेवल पे दिमाग लगाएं कि आपके फर्स्ट लेवल में कितने लीडर हैं जो स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, जो वाकई में लीडर बन चुके हैं, अपने जैसे लीडर, आपके जैसे लीडर। तो अपने जैसा उनको डुप्लीकेट कर दीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।